अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो कर रही हूँ तो टाइम बताना क्योंकि साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है। 9:40 हो रहे हैं, वीडियो पब्लिश होते होते शायद वक्त गुजर जाए। आगाज़ करेंगे सबसे बड़ी खबर का। अवाम अभी तक मज़ाहमत में जीत तो गई है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त तक ये है कि गवर्नर राज लगाने की ऑन पेपर्स तैयारी मुकम्मल कर ली गई है इस वक्त KPK के अंदर। और फैसल करीम कुंडी की बाकायदा तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है और शरपसंदों ने वापस एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोचा ये है कि हम गवर्नर राज लगाएं। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हालात है KP के अंदर वो ठीक नहीं है और KPK को हम दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तो कर लें ये थ्रिल, ये एडवेंचर भी कर लें। आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई रिजीम चेंज करके, उसके बाद आज तक आप टकरे मार रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे, वो गले पड़ी हुई है आपके वो चीज़। गवर्नर राज लगा के देख लें। एक ऐसा सूबा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी मरतबा हुकूमत, एक ऐसा सूबा जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात लड़ चुकी है। सुबह पूरा पख्तूनख्वा बाहर होगा, शायद सुबह भी नहीं, रात को ही पूरा पख्तूनख्वा रिएक्ट करेगा और किस तरीके से पख्तून फिर अपना हक लेना जानते हैं, ये आप सब जानते हैं। सो अल्लाह मेरे मुल्क पे, पाकिस्तान पे रहम फरमाए, करम करे कि एक गलती सुधारने की बजाय गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती किए चले जा रहे हैं ये लोग। बड़ी हैरत भी मुझे हुई क्योंकि मेरी जहाँ तक मालूमात है शहबाज शरीफ तो लाहौर में है, तो ये फैसल करीम कुंडी की किससे मुलाकात हुई है ये भी बड़ा अहम है। एक जानिब खंद के रास्ते बंद, कंटेनर्स, बंदूकों का जोर, दूसरी जानिब अवाम, अवाम का जज्बा, अवाम जिस तरीके से निकली, अवाम इनकलाब के नारे लगाते हुए जिस तरीके से निकली। और डी चौक में इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अवाम, डी चौक जिसको बाकायदा तौर पे कल रात तक, आज दोपहर तक इस तरीके से सील किया गया था, लग रहा था कोई श्रीनगर है, लग रहा था जम्मू आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान का हिस्सा कोई नहीं लग रहा था। और फिर बाकायदा तौर पे ड्रिलिंग करके, यानी बाकायदा ड्रिल करके कंटेनर्स को जोड़ा गया ताकि एक कंटेनर हटाना इजी है तो ये इकट्ठे जोड़ दिए जाएं। इस तरीके से भी सब कुछ किया गया। इस तरीके की जो फस्तायत है वो अपने पीक पे पहुंची। पूरी की पूरी जो रियासती मशीनरी है वो इस्तेमाल की गई, लेकिन अभी काफिले तो बहुत दूर है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम ने डेरा डाल लिया इस टाइम डी चौक के ऊपर। जो मनाजिर आ रहे हैं, जो कुछ लोग वहां पर करीबी मौजूद हैं, उन्होंने वहां से वीडियोस जो शेयर किए हैं, तो वीडियोस के अकॉर्डिंग इस वक्त वहां पर ठीक ठाक आवाम का कंट्रोल है। फुली नहीं कह सकते कि अवाम ने चार्ज संभाल लिया, लेकिन ठीक ठाक चार्ज अवाम ने संभाल लिया है। सिर्फ 1 से 2 कंटेनर्स महज अब डी चौक और अवाम के बीच रह गए हैं। बहुत गंदे तरीके से शेलिंग की जा रही है, स्ट्रेट रबर बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां बहुत तेजी से गुजरती हैं, फायर करते हुए जाती हैं। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, बच्चों के, बूढ़ों की, बुजुर्गों किसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जिस तरीके से बच्चे वहाँ पे, कुछ 1-2 फैमिलीज भी मौजूद थी, ज्यादातर वहाँ मर्द हजरात ही हैं जो ये आगे होकर लड़ रहे हैं। एक बार आप ये खबर आ जाने दें कि KPK का काफिला करीब पहुंच गया, आप यकीन करें पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी, ये मेरे लफ्ज निकले, अगर ना बाहर निकला तो आप मुझे कहिएगा। लोग इंतजार में हैं, लोग, मैंने कल आपको व्लॉग मंगाया था, लोगों को पिंच करने की देर है इस वक्त। लोग इंतजार में है कि कब कोई माहौल ऐसा है जो घुटन ज्यादा माहौल है खुलना शुरू हो और लोग निकले। लोगों के अंदर ये चीज भरी हुई है पिछले 2-2.5 साल से। वोट डाल के लोगों ने खामोश इनकलाब के जरिए निकालने की कोशिश की, लेकिन अकल के अंधों को समझ नहीं आई। कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं ये लोग। इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर का काफिला है, उसकी सबसे अहम तरीन इस टाइम जो मेरे पास खबर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पे कहा है कि मेरा सीना यहाँ हाजिर है, सबसे पहले मुझे गोली मारो, मैं आगे होता हूँ, मुझे गोली मारो, उसके बाद किसी और पे गोली मारना, उसके बाद किसी और पे गोली चलाना। और ये कहते हुए उन्होंने बाकायदा तौर पे वो जो एक टर्बन सी पहनते हैं व्हाइट कलर की, और एक अपना उनका एक स्टाइल है, एक दबंग अंदाज से वो जिस तरह निकलते हैं, फिर एक बहादुरी का एक जो एलिमेंट एक मौजूद है उनके, उसमें कोई शक नहीं है। एक वज़ीर आला अपनी वज़ीर आला की कुर्सी खतरे में डालकर अपनी आवाम के साथ आज वाकईतन वो अवामी वज़ीर आला बनकर वापस घर जाएंगे। गवर्नर राज की बातें अपनी जगह पर हैं। कहा जा रहा है गवर्नर राज की तैयारी है, पूरी की पूरी कैबिनेट को अरेस्ट किया जाएगा, गंडापुर को अरेस्ट करके उन पर बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन ये अहमकों की दुनिया है, इनको समझ नहीं आ रही कि इसके बाद होगा क्या। अगर ये मामला खुदा न खास्ता हो जाता है इस वक्त मेरे मुल्क के साथ, तो इसके बाद गवर्नर राज की बात क्या होगा, ये एक अगली कहानी है। फौजी दस्ते इस टाइम खबरें चलवाई जा रही है रवाना हो गए KPK के अंदर, क्योंकि शरपसंद है, शरपसंदों के पीछे फौजी दस्ते जो है रवाना किए गए हैं। तो ये एक सूबे की जिस पर 3/4, 2 तिहाई भी नहीं, 3/4 दी है, उसके ऊपर आप जो हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सोच है जो कुछ होगा। अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर जहाज से, पहले माजरत के साथ हेलीकॉप्टर से बाकायदा तौर पर शेलिंग की जा रही है। फायरिंग की भी कुछ इतलात है, कंफर्म नहीं है, उसको मैं कंफर्म नहीं करूंगी, लेकिन ऊपर से जब शेल फेंके जाते हैं इतनी हाइट से, तो उनका जो असर है वो ज्यादा बुरा होता है, यानी वो ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। 1-2 लोग बताया गया बहुत शदीद जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में भी लोगों को मुंतकिल किया गया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा है जो कुछ हो जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, अभी 20 से 25 मिनट पहले का उनका ये स्टेटमेंट है कि मैं हर सूरत डी चौक पहुंचूंगा और लोग यहाँ इंतजार में। इमरान खान की बर्थडे है कल, और बर्थडे की जो सेलिब्रेशन है 5 अक्टूबर की, वो लोग कह रहे हैं हम डी चौक में रात को करेंगे। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, वाकईतन रात को हम कोई ऐसा समा देख सकें कितना एक पुरसकून माहौल हो। अब इस वक्त जो एक अगला मार्का है वो हसन अब्दाल का है, कटी पहाड़ी, जहां पर अली अमीन गंडापुर को मजामत का ठीक ठाक सामना करना पड़ेगा। उसके बाद
बताया ये जा रहा है कि डिस्टेंस इस्लामाबाद और हसन अब्दाल के दरमियान कोई 50 किलोमीटर के लगभग है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत कोट ना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना रास्तों का एग्जैक्ट पता भी नहीं है, लेकिन जो मैंने मैप पे चेक किया अगर वो इतना है तो वो कम डिस्टेंस रह जाएगा। वंस आप उनको थोड़ा करीब पहुंचने दें, फिर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी का माहौल देखें। शौकत बसरा ने इस बीच जो है एक अहम तरीन ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि डी चौक तो हम रहेंगे ही रहेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक काजी फारिसा को घर नहीं भेज देते। लेकिन अगर ये फस्तायत रही, अगर इसी तरह शेल मारे गए, अगर इसी तरह ये सब कुछ किया गया, तो हो सकता है फिर हम अपना ये रुख काफिलों का अडियाला जेल की तरफ मोड़ लें। इसके साथ साथ इस्लामाबाद डी चौक में जो करीब पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे, नाम से वाकिफ होंगे, गए भी होंगे। पोली क्लिनिक अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनको सख्त इस वक्त तकलीफ का सामना है, शेलिंग की वजह से अस्पताल के अंदर तक शेल जा रहे हैं। ये फस्तायत की इंतहा हो चुकी है, और हमारे आईजी साहब और हमारे पुलिस अफसर बाकायदा आके शाबाश दे रहे थे सुबह पुलिस अफसरान को, जैसे पता नहीं किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आप समझें, खुदा का वास्ता है, समझने की कोशिश करें। ये जो पैनिक एक हुकूमत के अंदर मचा हुआ है, क्योंकि अवाम इतनी निकल आई है, काफिले अभी दूर हैं, और आपका डी चौकी मोहसिन नकवी कल धमकियां दे रहे थे कि फिर जो आया तो फिर वो हमसे गिला ना करे। तो अवाम निकल आई है ना मोहसिन नकवी साहब, फिर आप ऊपर से क्यों नजारे ले रहे हैं? नीचे उतरे, देखिए अवाम निकल आई है, अवाम के बीच जाएं। बीच में आप लोग जा नहीं सकते अवाम के, जब जाते हैं फिर आपको डोनट जैसी चीजें मिलती हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों को गिले शिकवे खत्म नहीं होते। और अब आप एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं गवर्नर राज की। अल्लाह पाक ही कोई ये जो अकल पे और ये जो पर्दे पड़ गए हैं, ये जो मत मारी गई है, कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है मत मारी जाती है, तो शायद इसमें यही हो रहा है इस मुल्क के फैसला साजों के साथ। जबकि अब से कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया कि खुदा का वास्ता है फैसला साज जो इस मुल्क का ठेकेदार खुद को समझते हैं, अगर आप वाकई मुल्क का ठेकेदार है, मुल्क के साथ सिंसियर है, तो इस मुल्क को यहाँ से आगे बढ़ने दें। एक दफा हवाले करें इमरान खान के को इस अवाम के वापस, और मुल्क को अपनी डगर पे चलने दें। जिस तरीके से अवाम ने वोट दिया वो सारा मामला वहीं से शुरू होने दें। ये मुल्क आप बहुत बहुत खुदा ना खास्ता कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत तसादुम की तरफ जा रहा है। अगर गवर्नर राज लग जाता है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। दुआओं में सबको याद रखें, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबकी हिफाजत हो। सुबह से मेरी यही दुआ है कि पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की और जमहूरियत की जीत हो। इंशाल्लाह आमीन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह